आरुषि, मुझे तो बस तुम्हारे जैसी बेटी ही चाहिए। ठीक है बाबा। पता है आरुषि, जब हमारी बेटी होगी मैं उसे पूरी दुनिया की खुशी दूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा, कभी अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा, उसकी हर डिमांड पूरी करूंगा। नहीं प्रांजल, जिद नहीं करते बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी दीदी है ना। नहीं नानी माँ, मुझे आज तो पापा के साथ ही जाना है। मुझे पापा चाहिए। मम्मा प्लीज प्रांजू से बोल दो ना चले। बस आ गई मम्मा। ओ मम्मा। हाँ हाँ प्रांजू, जिद नहीं करते बेटा, अब जल्दी से जाओ, वो बस निकल जाएगी। नहीं जाना मुझे। बेटा, जब तुम स्कूल से वापस आओगी तब तुम्हारे पापा से बात करवाऊंगी। अब जाओ, वरना पापा से बात नहीं करवाऊंगी। पक्का करवाओगे ना मम्मा? हाँ पक्का। अब जाओ बेटा, दीदी तुम्हारा वेट कर रही है। बेटा, तुमने प्रांजल को बोल तो दिया कि उसे शाम को उसके पापा से बात करवाओगी। अभी वो बच्ची है, शाम को आते ही बहुत जिद करेगी, उसे क्या जवाब दोगी? बेटा मेरी बात मान लो और शादी कर लो। प्लीज माँ, मैं अपने आप संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो बुआ जी और फूफा जी, आप खाना खा लीजिए। फिर बुआ जी आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है। ठीक है बहू, रख दो, हम खा लेंगे। देख बहू, इन बूढ़े बूढ़ी को अच्छे से सेवा कर, ताकि इन लोगों को अपनी जाल में फंसाना बिल्कुल इजी हो जाए, वरना कहीं ये लोग उस आरुषि को वापस ना बुला ले। अरे माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर ऐसे ही देखते 8 साल बीत गए। कुसुम देवी और नारायण जी की, शांति जी और रिद्धि दोनों सास बहू अच्छे से खातेदारी करते, उनको कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। उधर आरुषि की बड़ी बेटी 10th पास कर चुकी थी और छोटी बेटी 8th में थी। देख बेटा, तुम्हारा 10th का रिजल्ट सुनकर तुम्हारी माँ इतने सालों में पहली बार इतनी खुश हुई है। बेटा, अब तुम दोनों ही अपनी माँ को हमेशा खुश रख सकती हो। हाँ नानी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम माँ को वो हर खुशी देंगे जिसकी माँ हकदार है। बेटा, तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। वो बुआ जी माँ जी बोल रहे थे कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो लाओ मैं आपके पैर दबा देती हूँ, फिर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। अरे बहू रहने दे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तू इतना काम करती है घर का, थक जाएगी। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं दबा देती हूँ, आप सो जाइए। बहू इतना बोल रही है तो दबा ले, क्यों इतने नखरे कर रही हो? अरे बुढ़िया, आज तो बड़े नखरे कर रही है ना, एक दिन देखना तू मेरे पैर दबाएगी। देख प्रांजू, ऐसे जिद नहीं करते बेटा, दीदी की तरह पढ़ाई में ध्यान दो। अगर तुम ऐसे जिद करोगी तो अपने मम्मी का सपना कैसे पूरा करोगी? ओ मम्मी प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, अब मुझे भी जाने दो ना। कितना अच्छा मनाली का टूर होगा, मेरा भी मन है, प्लीज। प्रांजू, छुट्टियों में चलेंगे हम सब घूमने बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। 2 महीने रुक जाओ, तुम जहाँ बोलोगी वहाँ तुम्हें घुमा कर लाऊंगी बेटा। नहीं नानी, ये तो मम्मा हर बार बोलती है, पर कभी लेकर नहीं जाती। इस बार पक्का लेकर चलूंगी, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कंग्रेचुलेशन बुआ जी फूफा जी। अरे बेटा, किस बात का कंग्रेचुलेशन? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। और ये कागज? अब रुको बुआ जी फूफा जी, मैं बताती हूँ किस चीज के लिए ये इतने एक्साइटेड है। वो क्या है ना फूफा जी, हम लोगों ने यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा है, तो हम लोग सोच रहे थे कि वो आपको सरप्राइज में दे, ताकि आपको भी खुशी हो, और हमें तो खुशी होगी ही आपको खुश देखकर। तो उस फ्लैट के कागज है, इन पर साइन करना है आपको। पर बेटा, हमारे पास तो घर है, तुम अपने नाम ही करवा लो, हम इतने घरों से क्या करेंगे बेटा? अरे तो क्या हुआ फूफा जी, हम लोगों ने इतने प्यार से आपको ये सरप्राइज दिया और आपने तो ठुकरा दिया।
क्यों बच्चों को इतना दुखी कर रहे हो? साइन कर दीजिए, कल को फिर वापस हमें तो सब कुछ इनके नाम ही करवाना है। लाओ बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अरे एक सेकंड फूफा जी, पहले मुंह मीठा कर लीजिए फिर साइन कीजिए। नारायण जी ने बिना कुछ पढ़े ही उन कागजात पे साइन कर दिए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो कागज उनके इसी घर के थे जिस पर उन्होंने अभी अभी साइन जो किए थे। ए बुढ़िया, खाना है तो खा, ज्यादा नखरे मत दिखा वरना मेरे घर से बाहर निकल। मैंने इतने दिन सहन कर लिया, अब मैं एक भी दिन सहन नहीं कर सकती हूँ तुम लोगों को। अरे बहू, तू क्या बोल रही है? ये घर तेरा है? कब से? ये घर मेरा है, मेरा। ज्यादा नखरे किए तो मैं अभी तुम लोगों को मेरे घर से बाहर निकाल दूंगा। अपना जो नया घर लिया है ना, उसमें शिफ्ट हो जाओ। मैं पिछले 1 साल से ये चीज नोटिस कर रहा हूँ। तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल बदलते जा रहा है। कोई बड़ों की कदर ही नहीं है। अपना घर हमारे नाम करवाकर कोई बहुत बड़ा एहसास नहीं कर दिया, जो तुम लोग बड़ों की कदर करना ही भूल गए। ओ हेलो, ये घर मेरा है और अब ये घर मेरे नाम है। उस दिन आप लोगों ने जो साइन किए थे वो इसी घर के कागजात थे, कोई नया घर नहीं था। तो अच्छा होगा या तो आप चुपचाप से मेरे घर में मैं जैसा बोलती हूँ वैसे रहिए, वरना मैं अभी आप लोगों को मेरे घर से बाहर फेंक दूंगी। सारी की सारी गलती तुम्हारी है। अरे उस टाइम पेपर्स पर साइन करते टाइम एक बार पढ़ तो लेते, शायद आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। मेरी गलती तो तुम्हें दिख रही है, तुम्हारी गलती कुछ नहीं थी। अगर उसी दिन तुम आरुषि बहू के साथ झगड़ा नहीं करती तो आज वो हमारे साथ होती और हमारी पोतियां भी हमारे साथ होती। पर नहीं, तुझे तो अपनी भाभी और भतीजे पर हद से ज्यादा भरोसा था। मुझे क्या पता था कि ये लोग हमारी सारी प्रॉपर्टी लेकर हमारा घर तोड़ना चाहते थे। रिद्धि बहू, तुझे तो पता ही है मेरी प्लानिंग कभी गलत जाती है क्या? हाँ माँ, वो तो है। पर मुझे तो अब लगता है इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को यहाँ से निकाल देना चाहिए, कल को कहीं कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। नहीं माँ, अगर हमने यहाँ से इनको निकाल दिया तो फिर हमें घर पर काम वाली बाई रखनी पड़ेगी, वरना वो बुढ़ा और बुढ़ी फ्री में काम तो करते हैं। हाँ वो तो है। फिर ऐसे ही 4 साल बीत गए। उधर आरुषि की बड़ी बेटी डॉक्टर बन चुकी थी और छोटी बेटी आईपीएस की प्रिपरेशन करने दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी। और आरुषि की लाइफ में पहले से बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका था। अब उसके लाइफ में खुशियाँ भी आ चुकी थी बेटियों की वजह से। बस मम्मा, आप टेंशन मत लो, अब की बार जरूर मेंस क्लियर हो जाएगा। आप बस अपना ध्यान रखिए। ठीक बेटा, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, कोई गलत कदम मत उठाना, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ। रुको मम्मा, आपको पता है यहाँ मुझे जो भी मिलता है वो सब मुझे आपकी वजह से जानते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। पता है मम्मी, हर कोई मुझे देखते ही बोलता है कि आप वही प्रांजल हो ना जो आपकी मम्मी ब्लॉगर है। चलो बेटा, अब तुम पढ़ाई करो, मैं फोन रखती हूँ। बस बस, इतने बहाने मत लगाया कर, इसीलिए तो तेरी बहू तुझे छोड़ कर गई है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।